इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता का एक निष्पक्ष अध्ययन करने वाले हैं। एक ऐसी जीवन पद्धति जिसे हम किसी एक स्थान, चंद किताबों या सिर्फ मंदिरों की चार दीवारी में नहीं बांध सकते। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो पूरी तरह से प्राथमिक स्रोतों पर आधारित है। हम उस ज्ञान को यहाँ समझेंगे जो मानवता के पास तब से मौजूद है जब लिखने की कला का आविष्कार तो छोड़िए, शायद औपचारिक इतिहास शुरू भी नहीं हुआ था। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब इस दुनिया में देश जैसी कोई चीज ही नहीं थी। ना कोई धार्मिक किताबें, ना कोई मंदिर और ना ही कोई इबादतगाह। एक बिल्कुल ही शुरुआती दौर। जब पहले इंसान ने आसमान में चमकते सूरज को देखा होगा तो सोचिए उसके मन में क्या विचार आए होंगे। जब बाकी दुनिया के लोग जंगलों में सिर्फ शिकार करके जीना सीख रहे थे, तब यहाँ एक ऐसी जीवन पद्धति पनप रही थी जो लोगों को जीना, सोचना और बोलना सिखा रही थी। इस विश्लेषण में हमारी यात्रा के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहला, सनातन धर्म आखिर है क्या। दूसरा, वेद और प्रकृति का विज्ञान। तीसरा, धर्म का असली अर्थ यानी कर्तव्य। चौथा, कर्म और आत्मा का रहस्य। और अंत में देखेंगे सनातन का वैश्विक प्रसार। एकदम तर्कसंगत और व्यवस्थित सफर होने वाला है ये। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सनातन धर्म क्या है। और देखिए, आधुनिक समय में धर्म का जो एक बड़ा सख्त मतलब निकाल लिया गया है ना, एक तरह की मजबूरी या अनिवार्यता, वो यहाँ बिल्कुल लागू नहीं होता। अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सनातन का सीधा सा मतलब है वो जो शाश्वत है, जो हमेशा था, आज है और आगे भी रहेगा। ये किसी नियम या बंधन से नहीं बंधा है। ये तो बिल्कुल सूरज के उगने, मौसमों के बदलने या जन्म और मृत्यु के चक्र जैसा है। प्रकृति की इन नियमित क्रियाओं की जो शाश्वत शक्ति है ना, स्रोत के अनुसार असल में यही सनातन है। अब जरा उस दौर के इंसान के नजरिए से देखिए, जब धर्म का कोई औपचारिक नाम तक नहीं था, तब भी एक अनोखी जीवन पद्धति थी। प्राचीन मानव ने प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज नहीं समझा। उन्होंने पेड़ काटने से पहले उससे इजाजत मांगी, एक संवाद किया, नदियों को माँ का दर्जा दिया, धरती को देवी की तरह अत्यंत सम्मान दिया और अग्नि को अपना गुरु माना। और याद रखिए, ये सब तब हो रहा था जब लिपि यानी राइटिंग का आविष्कार भी नहीं हुआ था। इंसान प्रकृति के इन्हीं तत्वों को अपना मार्गदर्शक मानता था और वही ज्ञान आगे बढ़ता गया। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो है वेद और प्रकृति का विज्ञान। आइए देखते हैं कि उन प्राचीन मस्तिष्कों ने इस ब्रह्मांड को आखिर समझा कहां से। अब यहाँ इस तुलना में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट्स अपनी बड़ी बड़ी फिजिकल लैब्स का इस्तेमाल करते हैं चीजों को समझने के लिए, लेकिन प्राचीन स्रोत हमें बताते हैं कि उस दौर के जो ऋषि मुनि थे वो असल में उस समय के वैज्ञानिक थे और उनकी प्रयोगशाला थी उनका अपना मस्तिष्क। ध्यान और मेडिटेशन के जरिए उन्होंने वो गहरे तथ्य समझ लिए थे जिन्हें आज की मॉडर्न मशीन्स ढूंढने निकली हैं। अगर इन स्रोतों की बुनियाद देखें तो ये 4 मुख्य वेद इस आदि ज्ञान के स्तंभ हैं। ऋग्वेदा हमें मंत्रों और प्रकृति के विज्ञान के बारे में बताता है। यजुर्वेदा पूरी तरह से कर्म और यज्ञ पर केंद्रित है। सामवेदा संगीत, स्पंदन और वाइब्रेशंस पर आधारित है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? अथर्ववेदा में इन लोगों ने सदियों पहले ही चिकित्सा, औषधि और जीवन रक्षा के सटीक विज्ञान को पहले ही दर्ज कर दिया था। अब इन वेदों को लेकर एक बहुत आम सवाल उठता है कि आखिर इन्हें लिखा किसने? इसका जवाब बड़ा ही गहरा है। दरअसल शुरुआत में इन्हें हाथों से लिखा ही नहीं गया था, बल्कि इन्हें सुना गया था। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। श्रुति यानी जो सुना गया हो। स्रोत समझाते हैं कि ऋषियों ने अपनी गहरी साधना में ब्रह्मांड की ध्वनियों और वाइब्रेशंस को महसूस किया और वही कॉस्मिक साउंड्स आगे चलकर वेदों के रूप में दर्ज हुए। इन स्रोतों में एक और बहुत मूल सिद्धांत मिलता है जो इन 5 तत्वों पर आधारित है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। देखिए, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों से बना है। और सबसे रोचक बात यह है कि हमारा और आपका मानव शरीर भी इन्हीं का एक मिला जुला स्वरूप है। ये सीधे तौर पर यह साबित करता है कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक अभिन्न अंश है। आगे आते हैं तीसरे हिस्से पर, धर्म का अर्थ कर्तव्य। तो सबसे अहम बात यहाँ यह है कि ये सिद्धांत एक बहुत ही कॉमनली मिसअंडरस्टूड शब्द की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देता है। आधुनिक समय में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ, प्रार्थना या किसी उपासना से जुड़ा है। लेकिन स्रोत हमें जो प्राचीन सच्चाई बताते हैं वो इससे बिल्कुल अलग है। प्राचीन काल में धर्म का अर्थ कोई पूजा पद्धति था ही नहीं। धर्म दरअसल एक स्वाभाविक कर्तव्य है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो इंसान के काम और उसकी भूमिका पर आधारित होती है।
जो जैसा काम करता है उसका जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका धर्म होता है। आइए कुछ सीधे स्रोत आधारित उदाहरणों से इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। एक किसान का धर्म क्या है? खेती करना और अन्न उगाना। एक शिक्षक का धर्म है ईमानदारी से ज्ञान देना। और अगर प्रकृति की तरफ देखें तो अग्नि का धर्म है जलना और एक पेड़ का धर्म है छाया देना। यहाँ तक कि माता पिता का धर्म है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो धर्म का मतलब यहाँ अपना नेचुरल रोल निभाना है, बस, और कुछ नहीं। अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर, कर्म और आत्मा का रहस्य। यहां हम जीवन, मृत्यु और हमारे कर्मों के नतीजों से जुड़े उन बड़े सवालों को देखेंगे। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये दर्शाती है कि आखिर क्यों प्राचीन ज्ञान हमें जीवन या मृत्यु के चक्र से डरने से मना करता है। स्रोत कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप हमेशा शाश्वत है। ये ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही इसका अंत होता है। मृत्यु के बाद केवल ये फिजिकल बॉडी, ये भौतिक शरीर बदलता है। आत्मा वैसी की वैसी असर रहती है। इस आत्मा के सफर के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट चलता है, कर्म का विज्ञान। ये सिर्फ कोई दार्शनिक बातें नहीं है, बल्कि कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट का एक वैज्ञानिक नियम है। सीधी सी बात है, इस ब्रह्मांड में जो भी कर्म किए जाते हैं अंततः लौटकर वापस जरूर आते हैं। जो ऊर्जा और कर्म इंसान बाहर भेजता है, भविष्य में उसको वही ऊर्जा और वही परिणाम वापस मिलता है। ये नियम किसी की सजा या इनाम के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के वापस लौटने के एक वैज्ञानिक चक्र के रूप में काम करता है। आइए चलते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ, सनातन का वैश्विक प्रसार और इसकी लेगेसी। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस सभ्यता का विस्तार कभी भी किसी पर आक्रमण करके, तलवार के जोर पर, डर से या किसी लालच से नहीं हुआ। इसने दुनिया भर में अपनी जगह सिर्फ एक चीज से बनाई, और वो था इसका ज्ञान। आज आप देख लीजिए, पूरी दुनिया में योगा, ध्यान, आयुर्वेद और ज्योतिष जैसी विद्याओं को अपना लिया गया है। ये सभी अभ्यास किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता के फायदे के लिए थे, और इसी वजह से ये आसानी से दुनिया के हर कोने तक पहुंचने में सफल रहे। यहाँ ये फर्क समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। जहाँ कुछ विचारधाराएं एक बंद कमरे जैसी हो सकती हैं, जिनमें बहुत सीमित और कठोर नियम होते हैं, वहीं सनातन विचारधारा एक खुले आसमान की तरह है। इसमें सबके लिए जगह है। इसका ना तो कोई एक संस्थापक है और ना ही कोई एक किताब जिसे मानना कंपलसरी हो। ये सबको अपने भीतर इसलिए समाहित कर लेता है क्योंकि इसका आधार प्रकृति के वो नियम हैं जो अनंत और सीमाहीन हैं। और स्रोत से निकलकर आने वाला ये एक उदाहरण देखिए। आज के समय के लिए ये एक बहुत ही सशक्त और शांतिदायी संदेश है। ये कहता है, जो व्यक्ति सत्य, प्रेम और करुणा की राह पर चलता है, वही असल में एक सनातनी है। चाहे कोई कुछ भी क्यों ना मानता हो, ये बस इस बारे में है कि आप जीते कैसे हैं। ये एक ऐसा मूल सिद्धांत है जो सबको जोड़ने और शांति को बढ़ावा देने की बात करता है। इतिहास गवाह है कि सभ्यताएं आती हैं और चली जाती हैं, बनती हैं और मिट जाती हैं, लेकिन प्रकृति के नियम हमेशा अनंत और शाश्वत रहते हैं। तो सोचिए, अगर हम इस प्राचीन विज्ञान को आज के संदर्भ में समझें, तो आने वाले कल को देखने का हमारा नजरिया किस तरह बदल सकता है। इस विश्लेषण में साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इन स्रोतों से आगे और जानने की एक नई जिज्ञासा जरूर उत्पन्न हुई होगी।